हाय फ्रेंड, नमस्कार। इनकम टैक्स लॉ अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। दोस्तों, सीबीडीटी ने कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म स्टेक होल्डर पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रिलीज किया है। अभी पब्लिक कंसल्टेशन, पब्लिक के इनपुट आने के बाद इसको नोटिफाई किया जाएगा। क्यों ज़रूरत है कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म की? तो अभी हम लोग देखते हैं कि आईटीआर में आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6 to 7 तक आपके आईटीआर फॉर्म है। अब ये जो है कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, सब सारे फॉर्म के लिए कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म डिज़ाइन किया गया है। तो आइए देखते हैं गवर्नमेंट प्रेस रिलीज में क्या बता रही है। अभी जो है ITR 1 से लेके ITR 7 तक फॉर्म है। ये डिपेंड करता है कौन सा फॉर्म हमें सेलेक्ट करना है। ये टाइप ऑफ पर्सन या नेचर ऑफ इनकम पर डिपेंड करता है। टाइप ऑफ पर्सन जैसे कंपनी, तो कंपनी के केस में आपको ITR 6 फाइल करना है, फर्म के केस में ITR 5 फाइल करना है। तो ये टाइप ऑफ द पर्सन और नेचर ऑफ द इनकम, किस तरह का नेचर है। किसी इंडिविजुअल का अगर बिजनेस इनकम है तो उसको ITR 3 फाइल करना है। कोई अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो ITR 2 फाइल करना है, अगर अदर बिजनेस इनकम नहीं है उसका। तो इस तरह हम देखते हैं कि टाइप ऑफ द पर्सन और नेचर ऑफ इनकम पर डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्म हम फाइल करेंगे। अभी जो सिस्टम है, अभी करेंट जो ITR है वो डिज़ाइन किया गया है, जहाँ अभी जो करेंट ITR है वो सारे डिज़ाइन इस तरह है कि टैक्स पेयर को मैंडेटरी शेड्यूल्स उसको को गो थ्रू करना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसको रीड करना पड़ता है, गो थ्रू करना पड़ता है। उस ITR मैंडेटरी उसके सामने आते हैं, जब फॉर्म खोलते हैं तो आते हैं, भले ही वो उस पर अप्लीकेबल है या नहीं है, लेकिन वो ITR जब फॉर्म ओपन करते हैं तो वो जो शेड्यूल हैं वो आते हैं। तो इसके कारण ITR फाइल करने में हमें ज़्यादा समय लगता है। अब ये जो कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म प्रपोज ड्राफ्ट ITR है, ये कहता है कि रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुसार इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसके इंट्रोडक्शन से क्या होता है कि एग्जिस्टिंग रिटर्न जो है एक्सेप्ट ITR 7, जहाँ ट्रस्ट सोसाइटी, चैरिटेबल सोसाइटी के लिए फाइल करते हैं ITR 7, तो उसको छोड़कर जितने भी फॉर्म हैं ITR 1 से लेके 6 तक उसको यहाँ पर मर्ज किया गया है प्रपोज ड्राफ्ट ITR में। लेकिन ITR 1 और ITR 4 अभी जो है वो पहले वाला है, वो कंटिन्यू रहेंगे। और ये टैक्स पेयर के पास ये ऑप्शन रहेगा कि या तो वो एग्जिस्टिंग ITR 1 और ITR 4 सेलेक्ट करें, या फिर प्रपोज कॉमन ITR उसको सेलेक्ट करें। ये उनके कॉन्वेनियंस पे डिपेंड करता है। आइए देखते हैं कि प्रपोज कॉमन ITR स्कीम के लिए क्या क्या इसमें फीचर्स है। तो पहला जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन, जहाँ पार्ट A से E तक जो होता है, शेड्यूल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम, शेड्यूल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स शेड्यूल TTI, डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट एंड शेड्यूल फॉर द टैक्स पेमेंट। ये जो है सारे टैक्स पेयर पर अप्लीकेबल होंगे, ये कॉमन है सभी के लिए यहाँ पर फॉर्म में। उसके बाद ITR कस्टमाइज किया गया है टैक्स पेयर पर अप्लीकेबल शेड्यूल बेस्ड ऑन सर्टेन क्वेश्चन आंसर बाय टैक्स पेयर विदाउट क्वेश्चन। तो टैक्स पेयर कुछ क्वेश्चन को यस नो करेगा, उसके बेसिस पे उस पर क्या कौन से शेड्यूल अप्लाई होंगे वो वहाँ पर फॉर्म में आएंगे। ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है इस तरह कि अगर इस क्वेश्चन के आंसर को अगर नो कर दिया जाएगा तो क्वेश्चन अदर क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन से लिंक जो है वो शो नहीं होंगे। अभी बहुत से फॉर्म में है, अभी फॉर्म जब फिल करते होंगे तो आप देखते हैं कि
आपने इवन नो अप्लीकेबल किया लेकिन उसके जो शेड्यूल और अदर जो क्वेश्चन मतलब हैं या शेड्यूल जो है इनेबल आ जाते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन ऐड किया गया है जो डायरेक्शन देगा, कौन कौन से अप्लीकेबल शेड्यूल हैं उसके रिगार्डिंग डायरेक्शन देगा और टैक्स पेयर फाइल करने में असिस्ट करेगा। एंड नेक्स्ट जो प्रपोज ITR है इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ईच रो, हर रो जो है इसका वन डिस्टिंक्ट वैल्यू उसमें होगा। ये इसलिए किया गया है कि रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाए। ITR यूटिलिटी ये रोल आउट होगा इस तरह दैट ओनली अप्लीकेबल फील्ड ऑफ द शेड्यूल, जो अप्लीकेबल फील्ड होगा वही विजुअल होगा जहां ज़रूरत हो, और सेट ऑफ फील्ड जो है ये मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा बार वहाँ पर अपीयर होगा। तो ये हैं कॉमन ITR फॉर्म जिसके कुछ फीचर्स हैं। आइए देखते हैं आगे। प्रेस रिलीज में कहा गया एज एविडेंट फ्रॉम द अबव टैक्स पेयर विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चन विच अप्लाई टू इट एंड फिल द शेड्यूल्स लिंक टू दोज क्वेश्चन वेयर द आंसर हैज़ बीन गिवन एज यस। यस किया है तो उससे रिगार्डिंग रिलेटेड फर्दर क्वेश्चन आएंगे, उसको आपको देना है। दिस विल इंक्रीज ईज ऑफ कंप्लाइंस। एक बार ITR फॉर्म नोटिफाई हो जाएगा पब्लिक स्टेक होल्डर के इनपुट्स लेने के बाद, देन ऑनलाइन यूटिलिटी इसका जो है वो टैक्स पोर्टल पे रिलीज कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट कॉमन ITR based on this scheme uploaded on the tax portal for input from a stakeholder and general public at incometaxindia.gov.in न्यूज़ कॉमन ITR PDF। ये जो है आपका लिंक, इस पे आपको ड्राफ्ट कॉमन ITR फॉर्म मिल जाएगा जिस पे आप कमेंट दे सकते हैं। ये सैम्पल ITR, इसके साथ सैम्पल ITR दिया गया है इलिस्ट्रेटिंग स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर फाइलिंग द ITR एंड टू कस्टमाइज सैम्पल ITR फॉर फर्म एंड कंपनी के लिए 2 कस्टमाइज सैम्पल ITR दिया गया है इलिस्ट्रेशन के साथ। इस पर जो भी इनपुट है ड्राफ्ट ITR पे वो आप इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है dirtpl4@nic.in और विथ ए कॉपी टू dirtpl1@nic.in लेटेस्ट बाय 15 दिसंबर 2022 तक। तो ये थे कॉमन ITR फॉर्म जिसके हमने यहाँ पर फीचर देखे, बात किया हम लोगों ने। आप एक बार फॉर्म को गो थ्रू कर सकते हैं साइट पे और उसमें देख सकते हैं क्या क्या फैसिलिटी है। और एक कुछ कमेंट्स हैं तो आप गवर्नमेंट को कमेंट्स दें, तो आपके कमेंट्स के बेसिस पे फीडबैक के बेसिस पे गवर्नमेंट इस फॉर्म को इम्प्रूव करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।